हाय एवरीवन। तो मैं हाइट एंड डिस्टेंस का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको मैं बताएंगे, आप लोग ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोलता है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। पेड़ के पद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई क्या होगा। चलिए बहुत अच्छा से क्वेश्चन को हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिएगा, ये सपोज दैट मान लिया जाए पेड़ है, ये क्या है आपका पेड़ है, ये जमीन है। जब पेड़ टूटता है, जब पेड़ क्या होता है टूट जाता है। देखिए उदाहरण के लिए मैं लाया हूं प्रैक्टिकल। ये पेड़ है सपोज दैट, और ये पेड़ क्या होता है टूट जाता है। आंधी आने के कारण मान लिया जाए इस भाग पर टूट गया, ये टूट गया और इस तरीके का छूने लगता है कि यहां से इसका यूनियन कोण कितना डिग्री का बन रहा है 30 डिग्री का। तो बोलता है पेड़ की टोटल ऊंचाई क्या होगा। तो ये भाग और ये भाग जोड़ देंगे तो पेड़ की टोटल ऊंचाई हमारा ज्ञात हो जाएगा। देख लिए प्रैक्टिकल। चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन। तो इस भाग पर क्या करते हैं हम लोग, पेड़ को टूटा हुआ भाग है, यहां से हम लोग का कितना डिग्री का कोण बना रहा है 30 डिग्री का। अब बोलता है पेड़ के पद बिंदु से जहां छू रहा है भाग उसकी दूरी कितना है 8 मीटर। ये पेड़ है, ये पेड़ मान लिया जाए इस तरीके का एक पेड़ है सपोज दैट। तो देखिएगा आप लोग, अब हम बताएंगे आप सभी को। तो टूटा हुआ भाग यानी कि टोटल ऊंचाई क्या होगा पेड़ का। तो कुछ नहीं करना, हम लोग को क्या करना है, इसको सबसे पहले जो खड़ा पेड़ है अभी जो लगा हुआ पेड़ है इसको x मानेंगे और इसको y मान देते हैं। चलिए कुछ दिक्कत नहीं। अब इसको हम लोग अंकित करते हैं। देखो इसको A B C और यहाँ कुछ नहीं तो क्या रखोगे P। चलिए सबसे पहले टोटल ऊंचाई क्या रखेंगे हम लोग, मानेंगे x मीटर। चलिए बनाएंगे हम लोग, तुरंत लिखेंगे सॉल्व। माना कि पेड़ का ऊंचाई बराबर h मीटर तथा ये भी बराबर x मीटर, AC बराबर y मीटर एवं BC इक्वल टू 8 मीटर। चलिए इसके द्वारा बनाया गया उन्नयन कोण 30 डिग्री है। चलिए अब लिखेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में P बाय B, तो मैंने पहले भी बताया PBP HHB, P बाय B किसमें जा रहा है, P बाय B 10 में जा रहा है। तो 10 देखिएगा आप लोग, 10 30 डिग्री का मान क्या होता है 10 30 डिग्री बराबर हम लोग क्या लिखेंगे P बाय B का। P बाय B में AB बटे क्या लिखोगे हम लोग BC। अब 10 का 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। अब AB इक्वल टू क्या है x, BC 8, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे √3x इक्वल टू 8 मीटर, यानी x इक्वल टू 8/√3। यहाँ लिखेंगे हम लोग, छोड़िए इसको समीकरण 1 मानिए, हटाइए। अब लिखेंगे, अब समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज सीधा लिखेंगे। अब फिर वही त्रिभुज को लीजिए ए बी सी में। अब किसको ज्ञात करना है? टूटा हुआ भाग। टूटा हुआ भाग क्या है? ए सी है। तो देखिएगा आप लोग एच बाई बी, एच बाई बी देखिएगा इसको, ये किसका है? कॉस का। तो कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा होता है। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ क्या चीज? सेक 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? एच यानी ए सी बटे बी सी। सेक 30 का मान देखिएगा। अब आप लोग सेक 30 का मान क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। 2/√3। ए सी का मान क्या है? y। बी सी का मान क्या है? 8। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने में लिखेंगे √3y = 8 2 जा 16। अब y = क्या हो जाएगा? 16/√3। इक्वेशन नंबर क्या हो गया? ये सेकेंड। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। पहले से लिखिए पेड़ का कुल ऊंचाई समीकरण फर्स्ट जोड़ समीकरण सेकेंड। चलिए अब लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन क्या है मेरा समीकरण में? 8√3 + 16√3 दोनों का एलसीएम ले लेंगे √3। अब इसको रूट कितना बार पढ़ेंगे? √3 आएगा तो 1 बार में। तो लिखेंगे हम लोग 8 प्लस ये रूट को कितना बार पढ़ेंगे? रूट आएगा √3 तो एक बार में। यहाँ हो जाएगा 60। दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 24/√3। अब यहाँ क्या करना है? हर का परिमेयकरण करने पर लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर। तो देखिएगा यहाँ लिखेंगे 24/√3 इंटू √3/√3। अब क्या हो जाएगा? देखिएगा 24√3/3। इससे इसको काट देंगे हम लोग, 3 आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 बार में। यानी कि h = क्या हो जाएगा आपका आंसर? h = आ जाएगा 8√3 मीटर। यही हुआ राइट आंसर। दैट्स ऑल।